दिमाग खराब हो गया बैटरी लगाने के बाद। अच्छा लॉन्ग वीडियो पड़ी हुई है, आप सर्च मुझे कुछ तो देखना पड़ेगा। चलिए मैं सर्च करना पड़ेगा। मुझे भी आज काफी दिन हो गए ना। आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों के लिए? अरे मेरा भाई एक बार जरा जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक, आप लोगों को बताया पीरियड में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए? हल्का जैसे जल्दी जो डाइजेस्ट हमारी डाइजेशन देखिए, पीरियड्स अगर चल रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी पैक्ड भोजन मत खाइए, चाहे वो चिप्स हों, चाहे चॉकलेट इत्यादि कुछ भी, अभी इसमें मत खाओ, ठीक है। और कोल्ड ड्रिंक और अगर हम यूँ कहें ठंडे किसी प्रकार की वस्तु नहीं खाएं, फ्रिज की रखी चीज़ें अवॉइड करें, ये ध्यान रखें। और लाइट की अगर हम बात करें, केवल लाइट नहीं हो, वो ताज़ा हो, हल्का और उसमें किसी को बहुत ज़्यादा पानी होती है, दर्द ज़्यादा रहता है, तो जो मोस्टली मैंने शायद पहले बताया होगा आपको, आप भूल गए होंगे, है ना, अजवाइन, हींग, कोई याद नहीं रहा, अजवाइन, हींग और काला नमक, इसका पानी एक बार पी लीजिए बस के, और साथ में सिकाई लोअर एब्डोमेन और कमर की आप सिकाई अवश्य करें। और बड़ी बात बता दूं, पीरियड आप क्या रेगुलर नहीं रह रहे हैं तो पीरियड में सर मत धोइए, पता चला मुझे कि बनी वगैरह में नम्रता गुप्ता जी, नमस्कार, डायबिटीज का रामबाण इलाज हमारे साथ। तो हाँ, मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, अभी मैंने पता चला कि जिस दिन पीरियड आता है उसी दिन सर धुलवाते हैं, ये खराब कर लेते हैं। नहीं, मैं पास पीरियड आपको पता चल रहा है आने वाला है, आप पहले सर धो लीजिए अपना, शाम को धोना पड़े धो लीजिएगा, लेकिन जैसे पीरियड आ जाए तब, जब तक आपका पीरियड खत्म न हो जाए तब तक सर मत। इस पीरियड आप रेगुलर होंगे 7 दिन चलता है, मत धोइएगा। देखिए, मैं समझ सकता हूँ, मेरे लिए बाल बड़े हैं, मुझे पता है, बाल दूसरे तीसरे दिन में कभी कभी गंदे हो जाते हैं, लेकिन जी मतलब थर्ड डे तो दूध ही दूध का है, अगर फ्लो थर्ड डे बढ़ा फिर क्या करोगे अब आप? थर्ड डे अगर फ्लो बढ़ा तो क्या करोगे आप? तो थर्ड डे बढ़ता है, फ्लो बढ़ता है, नहीं होना चाहिए।
और उसका साइड इफेक्ट क्यों पड़ रहा है? नहीं, मैं बताऊं उससे क्या हो रहा है, उससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है। एक तो पीरियड आपके रेगुलर होंगे, नहीं धोना है। आप सुनो, समझो बात। उससे क्या होता है, दूसरे दिन या फिर दूसरे दिन शाम को मोस्टली फ्लो स्टार्ट होता है। अब आपने देखा होगा कभी कभी ना हैवी फ्लो हो रहा हो और आप हेड वॉश करो तो उसका ब्लैक कलर। इवन आप एलोपैथी मेडिसिन ले लोगे कुछ भी, तो भी आपका फ्लो बढ़ जाएगा, फ्लो रुक जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, एलोपैथी मेडिसिन उस समय प्रयास कीजिएगा न खाएं, कम से कम खाएं। ठीक है, फ्लो बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें, उसके लिए अलग चिकित्सा की जाती है। जैसे आपको अगर लग रहा है कि पीरियड हमारे दर्द के साथ आ रहे हैं, पीरियड इरेगुलर हो रहे हैं, पीरियड कभी आज आ गया कल नहीं आया, या अभी आ रहा है 2 घंटे बाद फिर आया, इस तरह से कुछ भी अगर इशू आ रहा है तो आप फिर मेडिसिन मत लीजिएगा। और क्या प्रॉब्लम आती है हेड वॉश करने से, आपको सिस्ट बनेगी, मल्टीपल सिस्ट बनेगी, फॉलिकल्स बनेंगे आपको, और साथ ही पीरियड रेगुलर होंगे, दर्द ज्यादा बढ़ेगा। फिर अगर कोई चीज आपने कोई चीज सपोज दैट ऐसे कर लो कि आपको वॉमिट हो रही है और आप रोक लो उससे, तो क्या होगा, क्या होगा? छींक आ रही है, रोक लो उसे, क्या होगा? आपको प्रेशर आ रहा है, आप रोक लो उसे, क्या होगा? टॉयलेट आ रहा है आपको, रोक लो, क्या होगा? आप समझ रहे हो? आप चलो ऐसा करो, आप टॉयलेट करके आए हो, हाथ मत दो, आप कितनी देर खड़े रहोगे? परेशानी हो गए ना आप। आप जितनी जल्दी हाथ धो लोगे उतना जल्दी आराम महसूस करोगे। जब तक आप खड़े रहो पानी खत्म हो गया, ऐसे खड़े रहोगे पागलों की तरह। ऐसे वो कब तक खड़ा रहेगा पीरियड आपका, सोचो। इसलिए प्रयास करो, पहले सर धो लीजिएगा। समझो, देखिए जो आपकी बॉडी का सिस्टम है उसको आप क्यों फेल करने में तुले हुए हो? हम गर्माहट की बात कर रहे हैं, इसीलिए पीरियड के दौरान रिलेशन नहीं बनाए जाते हैं। तो एज अ डॉक्टर आप ले लो आपको, ठीक है। और एज अ अध्यात्म लोगे तो हम पूजा के लिए मना नहीं करते हैं, जब आप सब तरह की कर सकते हो। उपांग जब कर लेते हैं भैया पूजा, बस ये है कि विग्रह पूजा मंदिर में नहीं हो। नहीं, मैं बता दूं उसका भी तरीका, हम आपको बता दे रहे हैं। आप विग्रह गृह में क्या करोगे, आप किसी भी प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना है, बाकी आप पूजा करो, ठीक है। नहीं, मैं जो नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आपने स्पर्श मत करो, ठीक है। जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को विकृत मत करो। अगर आप बिलीव कर रहे हैं इन सब चीजों के लिए, तो मैं दोनों चीजें बता रहा हूँ आपको। तो आपने स्पर्श मत करो विग्रह ग्रह को, किसी भी प्रतिमा को, ठीक है। किसी बच्चे से करा दो आप, ठीक है। कान्हा को भोग लगा रहे हो आप, बच्चे से करवा दो, हस्बैंड से लगवा दो, किसी से लगवा दो, घर के सर्वेंट से लगवा, कोई भी अगर नहीं है तो कुछ ऑप्शन आप चुन लो, ठीक है। तो ये हो गया। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से ले लीजिएगा। तो नम्रता जी, आपका प्रश्न हम ले लेंगे आगे। बताइए, कोई प्रश्न है सर? इवन पीरियड जब शुरू हो जाए तो केवल 1 चम्मच देसी घी, उस समय हमें फ्लो चाहिए। फ्लो अगर रोकोगे, अभी मैंने फ्लो रोकने के लिए बता दिया आपको, फ्लो रोकना नहीं, फ्लो बढ़ाना है। यानी आराम से EG2 जो गंदगी आ रही है उसको हमें रिमूव करना है, बाहर निकालना है। तो उसके लिए मैंने घी बताया, 1 चम्मच देसी घी, यस, तेज गर्म पानी में सिप सिप करके पीजिए, बस इतना कीजिए, ठीक है। और आपको लग रहा है बहुत इशू रह रहे हैं अगर पीरियड से रिलेटेड, तो मेडिसिन पीरियड को ठीक करने के लिए ना वो बढ़ाएगा ना घटाएगा। वो जो हम जैसे आप मेडिसिन कभी लिए, वो हम प्रॉपर करने के लिए देते हैं, ठीक है। आयुर्वेद में यही कमाल है, वो ना बढ़ाएगा ना घटाएगा। जैसे योग करता है ना, वैसे ही आयुर्वेद भी करता है। वही मेडिसिन इसीलिए कई रोगों में काम आ जाता है। वही मेडिसिन सर दर्द की है, वही मेडिसिन हेल्थ की है, वही मेडिसिन याददाश्त के लिए आ जाती है, अलग अलग चीजों में। तो इसी प्रकार से पीरियड के दौरान योग जरूर करना है। ये मिथक है ना कि हमें, और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हमें बाहर जाना है, प्रॉब्लम लग रहा है, जेब में माचिस डाल दो, ठीक है। माचिस डाल लो आप, ठीक है। कहीं जा रहे हो, वैसे जा रहे हो, किसी के अवसान में जा रहे हो, यानी किसी के कोई व्यक्ति अगर दुनिया से चला विदा हो रहा है तो वहां जा रहे हो तो माचिस साथ में। आप अपने अगर ऐसी जगह आपको लग रहा है कि हमें चौराहे पड़ रहे तो माचिस, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो हम बैठे डोरी बना देंगे, आप कोई टेंशन नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। राधे राधे, राधा कृष्णा भक्ति। राधे राधे जी, राधे राधे।
जी फेस खराब हो गया। क्या हुआ? सही से हो गया। क्या हो गया? कुछ मैटर? नहीं निशा जी, निशा की बात कर क्या हुआ? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाँ उसको दिक्कत है, लेकिन अभी फिलहाल में पीछे मेडिसिन ली थी उसने, आराम हो गया था। उसके बाद अब भैया मैं किसी के घर तो नहीं जाऊँ। मेडिसिन उसको रखी हुई है, अच्छा उसने नहीं खाई थी। कह हाँ रही है, मैं 2 दिन आराम हो गया, फिर अब छोड़ दो। मैंने कहा पूरी खा लेती हूँ। समझ में आ गई बात? तो आप कोर्स पूरा करो, ठीक है? किसी भी चीज़ को फैट रिड्यूस के लिए मेडिसिन चाहिए तो उसके लिए बिना साइड इफेक्ट के आयुर्वेद ही पर विश्वास करो। शरीर में कोई भी रोग हो जाए, बहुत लंबे समय मेडिसिन खानी पड़े, उसके लिए आयुर्वेद की शरण में है, ठीक है? वो धीरे 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 आपकी बॉडी को बैलेंस में ले आएगा, ठीक है? और वो क्योर। लंबी गहरी श्वास भर लीजिएगा। और गुरुजी हर हर महादेव, हर हर महादेव। रुचि जी बिहार से हैं शायद आप। ओम भूर्भुवस्सु तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। फ्लो पीरियड में अगर ज़्यादा हो जाए तो हमें रेस्ट करना है, अदरवाइज रेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं। अगर फ्लो कम आ रहा है तो कम, वीकनेस हो रखा है तो थोड़ा थोड़ा सा कुछ खाते पीते रहिएगा, गरम खाइएगा, ठीक है? चावल बिल्कुल नहीं खाना, ठीक है? और मैं सोचता हूँ कि पीरियड जब बच्चे को आते हैं तो मैगी भी खूब खाती हैं, राइस भी खूब खाती हैं, ठंडा पानी फ्रिज से निकाल निकाल कर पीती हैं, आइसक्रीम भी खाती हैं, और यात्रा भी खूब की जाती है, और वेट इत्यादि वो उठाती हैं। आप देखते होंगे अगर एकदम से वजन उठाया तो एकदम से फ्लो बढ़ जाता है, ठीक है? किसी को क्लॉटिंग हो रही तो क्लॉटिंग एकदम से हो रही, ये दिक्कत करता है। इसलिए जो है प्रयास कीजिएगा। और पीरियड के दौरान हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है, हर जगह टॉयलेट इस्तेमाल मत कीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको बचा के रखेंगी, आपके इन्फेक्शंस नहीं लगेंगे जल्दी, गायनिकल ट्रबल्स आपको नहीं होंगे, ठीक है? तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर इससे संबंधित किसी प्रकार की कोई अगर क्योरी अगर आपकी हो तो अवश्य बताइएगा। कुछ नई चीज़ आपके पास दिमाग में घूम रही हो। मेरी डेट ऑफ बर्थ 10 जुलाई 1995 है जी। आप माइंड की बहुत अच्छी हैं, और आपकी राशि का स्वामी सूर्य है। क्या नाम है आपका? रुचि, ठीक है? तो सूर्य का अर्घ दीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है? बाकी का आप शाम को इस प्रश्न को लेकर उपस्थित होंगे तो अच्छा रहेगा। इस वक्त केवल योग का समय है, और उसके बाद ही बाकी के प्रश्न आपसे लिए जाएंगे। कुछ बता दे रहे हैं आपको, बता दिए आपको। आप भाग्यशाली हैं, जीवन में बहुत सी चीज़ें आपको अच्छे से प्राप्त रहेंगी, ठीक है? बाकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी बता देंगे। बाकी आप प्रयास कीजिएगा, शाम को आएंगे तो आराम से आपको अच्छी तरह से दोनों हाथ सामने मिला देंगे। श्वास भरते रहिएगा, श्वास छोड़ते रहिएगा, ठीक है रुचि जी? और जो हमने आपसे कहा था, हाँ वो आप कीजिएगा। और नंबर आपके पास होगा आश्रम का 7830397561, उस पर आप संपर्क साध सकते हैं। और
आसानी से जो आपके सवालात हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, उनका निराकरण अवश्य किया जाएगा। आप हर जगह सम्मान चाहती हैं, ये चाहते हैं कि आप जहाँ भी जाएं हमें सम्मान मिले, इस प्रकार का नेचर है आपका, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर हो, चाहे आपके साथी हों, संबंधी हो, मित्रों, आपकी बात न माने तो आपको फिर गुस्सा आता है। आपकी तरह आपको चाहती है कि आपका जो पार्टनर है वो वेल मेंटेन रहे, अच्छे से, अगर बहुत खूबसूरत ना है, पहले तो ये चाहेंगे कि अच्छा हो, देखने में अच्छा हो, और साथ में, जी बिल्कुल ठीक, और अगर ना हो तो बेल्ट रेस्ट रहे वो, ये चाहते हैं हम, ठीक है। चलिए, हाथ सीधे रखो, श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़, श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते रहिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही बातें बताए मैंने आपको। तो हाथ गोदी में रख लीजिएगा। कल शाम आएंगी शायद? कल तो पैर तो करनी नहीं, कल शाम तो आएंगी, ज्वाइन करेंगी कल? डिपेंड करता है कि कैसी कल आप सुबह आओगे? कल तो सुबह ही होंगी, आज तो कहीं नहीं जाना। शिवांग सो रहे हैं घर पे? नहीं सो नहीं रहा। अच्छा, काम कर रहे हैं आज तो, बाकी सारे पेंडिंग काम होते हैं ना फ्राइडे। हाँ, नहीं कह रहा था आज। तो फिर बहुत सारे काम। अच्छा, मॉर्निंग में हैवी हुआ था तो कह रहे थे कि आज आराम करेंगे, ठीक है। कोई आराम नहीं होता है फ्राइडे। कस्टमर भी घर पे आ जाते हैं बिकॉज ऑफ यू, ठीक है, क्योंकि जो बिकॉज ऑफ योर नेचर, ठीक है, इसकी वजह से ये दिक्कत आ रहा है। थोड़ा सा ईगो आ जाता है ना आपके भीतर, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। हाँ, चलिए, अच्छी बात है। दोनों हाथ यहाँ रखिए और बाइये को फिर झुक रही हो, सीधे बैठो, केवल ट्विस्ट करना है। ऐसे मत, सीधे, केवल इधर तक, इधर तक, ये, इसमें क्या दिक्कत है? सीधे बैठो, पहले सीधे मेरी तरफ घूमो, सीधे बैठो, अब घुमाओ, केवल इसको, हाथ छोड़ दो, बस घुमाना है केवल। अब हाथ देखो जितना भी आ रहा है, अगर आधी उंगली आ रही तो आधी रखो, ठीक है। सीधे पीछे की तरफ प्रेशर बनाओ, जोर डालो थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, हाथ में दर्द नहीं होगा, ठीक है। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। चलिए, दबाव डालना है पूरा। दोनों हाथ सामने,
ऊपर रख दी सीधे, एक ही करा। अंता कुंभक, एक बार और कर लीजिए। कमर सीधी, सामने चेहरा बिल्कुल। ये जो दाव डाल रहे हैं तो यहाँ पूरा आपको फील हो, ठीक है, खिंचाव महसूस हो। अगला गर्दन सीधी, योग बोरिंग लगता है, बताइए आप। कितनी आयु है आपकी रुचि जी? जो मैंने, अरे पहले सीधी करो बॉडी को, ये जो आगे झुके हुए हैं शोल्डर, इनको थोड़ा सीधा करो और उसके बाद खिंचाव, फिर दो, ठीक है, समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 खिंचाव देना, ये वाला दूसरा कर दो। हाँ, वो उस ब्रेस्ट वाला कर, ऐसे सामने से। 30 एज में बोर हो रहे हो? 30 एज में तो अभी तो युवा हो, युवाओं को तो सब कुछ अच्छा लगना चाहिए, है ना। योग में जब अगर आनंद एक बार आ गया ना तो फिर कभी फिर जाओगे, भागोगे नहीं। इंटरलॉक कर लीजिए। इनर पीस एक बार आपने योग में अगर महसूस कर ली, फिर आपको योग को छोड़ने का मन नहीं करेगा। टाइम नहीं होगा तो निकाल कर योग करो, क्योंकि शरीर ये चाहता है, आलस चाहता है, शरीर सोना चाहता है, शरीर अपने मन की सुनता है। मन की सुनना प्रारंभ करोगे जो कि अहितकर है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो फिर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, मन की ज्यादा मत सुनो, तो सब कुछ अच्छा लगेगा। जो अच्छे लगने वाली चीजें वो सब कुछ अच्छी लगेंगी। इसलिए जो है मन से थोड़ा सा बैर बना के रखिएगा, ठीक है। मन अगर बैरी रहेगा आपका तो आपका जीवन सात्विक रहेगा, और मन अगर आपका दोस्त बना लिया, मन से दोस्ती कर लिया आपने ना, तो फिर आपके जीवन का सत्यानाश कर देगा। इसलिए याद रखिएगा, मन को बैरी बनाइए, ठीक है, क्योंकि अब दो तरह के मन हैं। अच्छे मन के साथ तो अब रहना मुश्किल हो जाएगा, जिस तरह की आपने अभी क्वेश्चन किया है, और जो खराब मन है वही सामने प्रकट होता है, और उसी की बात सुनना पसंद करते हैं हम सभी लोग। और अभी इतनी आयु है तो इतनी, मैं समझता हूँ कि इतनी समझ नहीं आ पाती कभी कभी जल्दी कि क्या हमारे लिए बेहतर है। और मैं समझता हूँ कि 70 to 80% लोगों को नहीं आती है, वो रस ही चाहते हैं।
इवन 70-80 जो ईयर्स के हो गए हैं उनको भी दवा में स्वाद चाहिए, है ना, योग में आनंद चाहिए, रस चाहिए, झूमना चाहिए, नाचना चाहिए। ये स्थिर होना नहीं चाहता। ये जब स्थिर रहना सीखेगा तो आप देखेंगे कि वाकई में भीतर की जो इनर पीस है वो आप प्राप्त कर पाएंगे। और इसी के लिए अब पूरी दुनिया भाग रही है ना। लोग अपना घर छोड़कर पहाड़ों पर जा रहे हैं, गुफाओं में जा रहे हैं, और हम तो कह रहे हैं आप गृहस्थ में हो तो गृहस्थ में रह के इसका आनंद लीजिए, क्यों भागोगे दूर? शॉपिंग मॉल में जाओगे सिवाय थक कर कुछ नहीं आओगे। थोड़ी देर की खुशी होगी आपको कि ये भी ले आए वो भी ले आए, और जब बिल देखा अपना तो 5,000, 10,000, 15, 20,000 पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया। ठीक है, बस भरना है आप, तो मन तो ये भरना चाहता है। आज आप मॉल में 5,000 करके खर्च आए हो, कल को आप सोचोगे शॉपिंग मॉल के साथ अच्छे से रेस्टोरेंट में भी चलो खा कर आएंगे, और वहां से क्या खा लोगे? अब सपोज दैट अभी पीरियड की बात ही हो रही थी, अब पीरियड चल रहे हैं आपको, मैं तो खाना नहीं बनाऊंगी, बाहर ही खा लेते, स्पाइसी से स्पाइसी खाओ, समझ में आई बात? हाँ, तो इसलिए वो गड़बड़ कर लेंगे फिर आप, और फिर रोग बढ़ रहे हैं सीधी। पहले आदमी घर का खाता था, माताएं बहनें घर का खाती थी, ठीक है। इवन कर्फ्यू शायद आपके सामने तो नहीं लगा होगा, चक्की पर गेहूं पीस के आटा बना रही हैं, ठीक है, और फिर वो दलिया बना रही हैं। ये दलिया ताकत देगा, रोटी ताकत देगी, सब्जी ताकत, दालें ताकत देगी, ठीक है, दूध ताकत देगा। और आप जो बाहर की जो भी फास्ट फूड, किसी भी प्रकार की धातु का निर्माण होगा नहीं शरीर में, सभी प्रकार की डेफिशिएंसी इसीलिए बनी, आयरन, कैल्शियम, इसीलिए तो कहाँ से प्राप्त हो? वो स्वाद पेट भर रहा है केवल, कुछ और नहीं कर रहे हैं। आज चलो पानी पूरी खाएंगे, टिक्की खाएंगे, समोसे खाएंगे, इनसे कौन सी हाई प्रोटीन मिलने वाली है? नहीं, डिपेंड, ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है। हाँ, ऐसा क्या, लेकिन हम ये कहेंगे सबसे अच्छे सनातनी होते हैं, ठीक है। सनातनी सभी के विषय में सोचते हैं, मैं जैनी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सनातनी सभी के विषय में सोचते हैं और जैनी केवल अपनी कम्युनिटी के अंदर सोचते हैं, ठीक है। तो ये एक बार मैंने लाइव में बोला था, तो जैन थे, तो मैंने बोला एक बार मैं भोपाल था और मैं जा रहा था अंदर, तो एंट्री ही नहीं दी उन्होंने, जबकि मैं तो हाँ, तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि वो किसी किसी जगह ऐसा है, हर जगह ऐसा नहीं है, लेकिन हमें जो मिले वो बेवफा मिले तो हम कैसे मारें, ठीक है। इसलिए जो है फिर वो शायद दोबारा नहीं आए हमें कुछ। और हमने यहाँ पे देखा रामपुर में जैन मंदिर है, वहाँ आप चाहे कुछ भी करो, कोई कम्युनिटी के लोग, हाँ, वहाँ तो काफी लोग जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए क्या वहाँ शादी हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो ठीक है, चलिए। क्योंकि शरीर की हमें पता है ना, शरीर की गति क्या है, क्या क्या डिमांड रहती है। आप चाहे किसी भी धर्म में चले जाओ, हमें वो भी पता है ना, शरीर तो हमारे पास भी है ना, और शरीर आपके पास भी है। शरीर की जो गति है इसको अच्छे से कर ली। पीरियड के दौरान ये सबसे अच्छी चीज़ है, जो अभी हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्लो भी अच्छा होता है, पीरियड से पहले भी कर कीजिएगा इसको, पीरियड के दौरान भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, करी नहीं जाएगी, समझ गया क्या प्रॉब्लम होती है पीरियड्स में, तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए मैं वही बताया ना, ये जो अभ्यास है ना, इससे क्या होगा, फ्लो आपका ठीक रहेगा, पेन नहीं होगा आपको, पानी नहीं होगी, ठीक है। इसलिए इसको अभ्यास को किया जाता है। अब तो खैर पैड वगैरह सारी चीज़ें आ गई है ना, अदरवाइज पहले तो बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी माताओं बहनों को, तो वो चीज़ अगर फील करोगे तो फिर कितना दिक्कत होती होगी उन लोगों को। पहले तो पता भी नहीं चलता था, पहले तो पता भी नहीं चलता था कि घर में किसी, मोबाइल आने से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में पड़ी है। मत रहिए ना अपने आप। चलिए, हाँ, ये गड़बड़ है। बच्चों के लिए भी आपने जो चीज़ें ऑफलाइन, चलिए पढ़ो तो ऑनलाइन पढ़ो। चलिए कुछ अभ्यास आपको इसी से रिलेट करा देते हैं, ठीक है। तो पहला अभ्यास आ जाइए, टेबल टॉप पोजीशन में जाइए।
कमर में दर्द होगा अगर तो नहीं रहेगा। तो दो तरह के अभ्यास हैं इसमें, एक तो होल्ड किया जाता है, वो देख लो एक बार, पूरा खिंचाव दीजिए लोअर एब्डोमेन पे और गर्दन पे, ठीक है। ये होल्ड वाली पोजीशन हो गई। और इधर देखो शल, ये जो है चेस्ट के ठीक पीछे का ये पोर्शन, इसको उठाना है श्वास छोड़कर। हाँ पैर उठ रहे हैं, क्यों पैर क्यों उठेंगे? कौन सा पैर उठेगा? आगे घुटने उठ रहे हैं उस वाली पोजीशन में, ऊपर वाली है। क्यों उठेंगे? ये नीचे आसन पे रखी हुई है, आसन पे रखा क्यों, क्या दिक्कत आ रही? और इसमें अगर दर्द ज़्यादा है तो हम केवल होल्ड करके करेंगे, और दर्द अगर कम है तो हम गत्यात्मक भी कर सकते हैं। पूरी स्ट्रेचिंग फील कीजिएगा अपने नाभि से नीचे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, वो स्ट्रेचिंग लोअर एब्डोमेन पे, कमर पे फील कीजिएगा। अगला अभ्यास, आप बैठे बैठे ही आ जाइए, खड़े होकर मत जाइएगा। मलासन में थोड़ी देर बैठेंगे, ज़्यादा मत ओपन कीजिएगा, ठीक है। अपने क्षमता अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार, ठीक है। गर्दन को सीधा रखने का प्रयास कीजिएगा, आगे झुकने की जगह सीधा बैठने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो ये मलासन बहुत जरूरी है, ताकत नहीं लगानी है, ठीक है। तो इसलिए प्रातःकाल भी जब आप पानी पिए तो इसी में अवस्था में बैठ कर पिए, ठीक है। बेड पर बैठकर, कुर्सी पर, चेयर पर बैठकर या स्लिप पर खड़े होकर पानी प्रातःकाल का ना सेवन करें। तो प्रातःकाल इसी को सेवन कीजिए। आप लोग प्रातःकाल रेगुलर करेंगे तो यहाँ से गौमूत्र भी मैं देने की सोच रहा हूँ। कभी अप डाउन चल रहे हैं, नीचे ऊपर। कृष्ण की पूजा करेंगे तो गौमूत्र पीना पड़ेगा, ठीक है। या तो समझ लो कि झूठा दिखावा कर रहे हो कृष्ण के प्रति। भैया मैं तो पी लेती हूँ, पर इस टाइम नहीं चल रहा है, मैं बंद कर दिया। कोई बात नहीं। भैया डेट टाइम में बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक होता है जैसे, नहीं तो तो वो पीना चाहिए या नहीं? क्या गौमूत्र? गंगा जल, गौमूत्र अवॉइड पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पी सकते हैं। अगर ऐसे एक ढक्कन एक गिलास पानी में दवाई आप काढ़ा पी रही थी, मुझे एक बार उल्टी करी थी। कि काढ़ा तो ठीक है। अब मैं चलो बताता हूँ। मैं ना लिक्विड वाली चीजें पीती नहीं हूँ। अब मैंने वो धीरे धीरे पीना शुरू करा है। मैंने कभी लिक्विड जो मीठी वाली दवा पीते हैं ना, मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं पी है। तो कोई बात नहीं, आप मैं दोनों चीज बता दे रहा हूँ। अगर आपको उसमें फिर आज पिया मैंने, हाँ तो वो 2 दिन मतलब दिक्कत सही है। अब आज नहीं हुआ, आराम लगा उससे। हाँ तो कर रही हूँ मैं, रेगुलर करूँ। अगर आपको ऐसा लगे तो हल्का मीठा डाल सकते हैं, अदरवाइज प्रयास कीजिएगा ऐसे लीजिए। कड़वा नहीं लेकिन काढ़ा वो आज थोड़ा सही लगा, 2 दिन दिक्कत सही लगी। लगने लगेगा। वो सही। चलिए अगला अभ्यास। बात लेने के बाद सही लगने लगेगा। अगला अभ्यास, पहले मैं कुछ अभ्यास बाद में कराऊंगा, पहले अब ये अभ्यास कर लीजिएगा, इसकी सीरीज जो है। तो पहला अभ्यास है हलासन। याद है आपको, कराया था हलासन? कराया था भैया, भूल गए ऐसे। भूल गए? चलिए कोई बात नहीं, आराम से जाइएगा। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, जितना जिससे संभव हो पाए। ऐसे जाओ, ऐसे। हाँ। देखो इन्होंने बहुत अच्छा तरीका निकाला था अपने आप ही। हाँ आराम से पैर रखिएगा। मैं आपसे रिलेट चीजें करा रहा हूँ, आप मना कर देंगे तो नहीं कराएंगे हम। हाँ अब थोड़ा सा और, जितना नीचे ले जा सकते हैं उतना नीचे लेकर जाइएगा। नहीं ले जा पाऊंगी मैं। आपने नहीं, मैंने कराया था आपको पकड़वा के, याद है आपको? ये मत कराओ। हाँ ये बॉल के सारे लेकर आ गए। आज नहीं करूंगी भैया। आज ही की तो करवाना है। ये आपको जो दिक्कत हो रही है ना, इसी चीज के लिए तो करा रहे हैं हम, वरना ये वाले क्यों कराता मैं आपको? मैं तो हैवी सोच रहा था। देखो चलो आराम से जाओ, जितना बन सके। बहुत अच्छा, रोक के रखो पैरों को। ये हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। हाथ दोनों नीचे रखने का प्रयास करो। चलिए कोई बात नहीं, रोक के अभी होल्ड करके रखो ऐसे। पैर दोनों हिप्स यहाँ रखो, अपने हिप्स पे हाथ रखो ऐसे, और उठा नीचे से जोर लगाओ पीछे को, ठीक है। और इसी का अगला अभ्यास कराएंगे, ये वाला।
सर्वांगासन कर लो पहले, चलो ये तो कर लोगे, ये आपने अर्धलासन किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्वांगासन। और इसी के साथ क्या करेंगे, ये आप इजी टू हो जाएगा आपको। देखो ये विपरीत करनी, यहां कपालभाति आप कर सकते हैं। कोई बात नहीं, चलिए चलिए कोई बात नहीं, ये अभ्यास हमने की, अगले अभ्यास में आ जाइए, जल्दी आइए, बैठ जाइए, सीधे बैठिए। चलिए अगला अभ्यास, चलिए। तो पैर को क्या करेंगे, सीधा, ठीक है। कोई बात नहीं, आप योग साधना करते रहो जी। हर हर महादेव। अच्छा अच्छा, क्या करेला और क्या हुआ समझ नहीं आया। गुरु आज चक्कर आ रहा है जी, करेला और टमाटर की सब्जी खाने से हुआ जी। अब ये देखो, मैं तो आपके पास हूँ नहीं, अगर बीपी चेक कराइए अपना कितना है, शुगर टेस्ट कराइएगा सज्जन राम जी, ठीक है। और आपको क्यों आया ये समझ नहीं आया मुझे, ठीक है। हाँ चक्कर नहीं है, चलो आगे, पैर अंदर करो। हाँ हाँ, एक पैर अंदर करो, दोनों पैर एक करके ले जाओ और ये करके चले जाओ। गर्दन ऐसे क्यों मोड़ रही, गर्दन ऐसे रखो। हाँ सर्वाइकल थोड़ी करना है, अरे गर्दन नहीं मोड़नी है। देखो इधर देखो, चेस्ट को आगे, इधर देखो, बहुत पहले देखो पेट को और चेस्ट को सीधा रखो, पहले बॉडी को ऐसे मोड़, ऐसे नहीं करना है, ऐसे। अभी क्या, ऐसे जाना है, सीधा जाना है, शोल्डर सीधे पीछे, ठीक है। और इसको जितना हाथ में आ रहा, नहीं आ रहा तो चुन्नी है, एक दिन चुन्नी लाती है, एक दिन नहीं लाती, ठीक है। तो क्या, इधर देखो, चलो फिर ये ले लो मेरी। समझ में आया, सामने ऐसे जाओ, जाओ जाओ, ऐसे पकड़ो, सीखोगे कैसे। आप मना कर देंगे भैया कि अभी इधर देखो, मुझे देखते रहो, मेरी तरफ मुंह करते रहे तो ठीक रहते। कौन है नीचे की ओर, नीचे की ओर कौन है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बस इसको फील करो, जहां तक मैक्सिमम आ गया वहीं तक फील करो, ये ठीक है। आपका होल्ड, यही होल्ड रहना है आपका, ठीक है। अब इधर देखो, आपने ऐसे किया हुआ है, हाथ नीचे सीधे करो, हाँ अब कोनी नीचे डालो, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत, बस ऐसे देखो, फील करो और धीरे धीरे आ जाओगे, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे पैर पे, हाँ हैमस्ट्रिंग मसल है, ये ओपन हो जाएंगे। चलो लाओ, पूरी बॉडी सीधी, नहीं तो काम लगा है, तो मत दिखाओ ना, कोई मना कर देना, ठीक है। हाँ मना कर देना, फिर भी आपको लग रहा है कि खिंचाव जहां तक मैक्सिमम आ रहा है, सामने देखो, दृष्टि सामने है, ऐसे खिंचाव, और फिर कोई बात नहीं, चलो ठीक है, बस कुछ नहीं, योग में आइए। हाँ दोनों पैरों को एक साथ लाओ, ठीक है। चलो पकड़ो, अभी देखो संडे की जो चल जाती है, चलो चलो चलो, उसके बाद का देखती हूँ मैं, हाँ तो बहुत अच्छे। पॉसिबल होगा तो ठीक रहेगा। चेस्ट और पेट सीधा, पता है क्या, आपने बिल्कुल बंद कर लिया, इतना आया, देखो खोलो इसे, चुन्नी खोलो, फटेगी नहीं चुन्नी, खोलो। अभी क्या, यहाँ से इधर देखो, ये जा रहा हूँ मैं, बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सामने देखते हो, चेहरे को सामने, फिर थोड़ा आगे से पकड़ लो, ओ बहन सामने से पकड़ो, फिर थोड़ा सा और आगे पकड़ लो, ऐसी सर, बहुत अच्छे, क्या बात है। ऐसे खिंचाव देते रहो, ऐसे खिंचाव देते रहो, ऐसे झुकाओ, ऐसे रहना, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट, बिल्कुल ऐसे रहना। बस बस, सामने देखो, योगा में आई हुई थी, गर्दन नहीं बोलना है, योगा ये देख रही, ये ओके दिक्कत कर रहा है, चक्कर गर्दन दर्द तो नहीं रहता है, ये हंच बैक बन रहा है आपके, हाँ पता नहीं ऐसे ही है, ऐसे नहीं है, पहले तो नहीं था, नहीं था, हाँ ये खा खा के हो जाएगा मतलब। फोन ज्यादा मत देखो, ठीक है। फोन ये तुम्हारे करता है, ठीक है, तो ये दोनों हो गए,
ये अगला अभ्यास, आ जाओ, ये आपके वाले करा रहा हूँ, ठीक है, चलो। अरे जो पैर मोड़ा है दूसरा हाथ जाएगा ना। ये भूल जाती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भूल जाते हो, हम खुद भूल जाते हैं। ऐसे ना। हाँ, सही आता है। जो पेशेंट था, क्या नाम था वो पंजाबी जो थी, मानसी कक्कड़, टक्कर होगी, ठक्कर, सॉरी, हाँ जी, टक्कर। उनका फेस कट है बिल्कुल आपकी तरह। टीचिंग करती है, उनका लड़का शैतान है। अच्छा, नहीं तो अभी मैं हरियाणा में। अच्छा कई लोग बोल चुके हैं अच्छा, से लगते हैं। हाँ, हाँ, ऐसे देख सा, अगर साथ में जाओगी तो ये कहेगा कि बहन है। हाँ, अभी जो मैं अयोध्या उन्हीं के साथ तो गई थी मैं अभी। वो किस जगह टीचिंग कर रही है? वो राजकीय में है, वो गवर्नमेंट टीचर है। गवर्नमेंट टीचर है। लेक्चर में आया है। हाँ, अरे भैया बहुत मैं आराम से इसीलिए आपके वाले ही करा रहा हूँ। मेरी कमर उमर में तो दर्द हो रहा है मेरे। अच्छा, बिस्किट मत किया करो ज़्यादा भैया। स्किप नहीं भैया, वैसे भी हो ही रहा है तो भाभी को मत तो स्टिफनेस तो हो जाती है। क्या हुआ? यदि ये पतली है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई बात ऐसे नहीं, ऐसे रखो पैर को, सीधा रखो। हाँ, इस पैर को अंदर करो। हाँ, बहुत अच्छे, बस ये बगल लगाओ अपनी दूसरे हाथ की। हाँ, इस बात उस वाले हाथ की। हाँ, ऐसे हाथ कैसे रख लोगी? इसको पकड़ो हाथ से और इसको अंदर करो, इसको ऐसे कर। हाँ, चलो जितना आ रहा है कोई बात नहीं, अब जितना आ रहा है उतना ही करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से दूसरे पैर से। तो ये प्रयास हमने क्या किया, देखो सामने बिल्कुल आराम से, देखो हमने पैर आराम से फोल्ड किया, कौन बिल्कुल बराबर में आ गया। एक एक करके करते जाओ, जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं। हाँ, जो पैर करना है वो पैर लाओ, सीधा रखो पैर, ठीक है। इस पैर को मोड़ो झुककर थोड़ा सा, हाँ, बिल्कुल अंदर लगा लो, ठीक है, हो गया। अब दूसरे हाथ को लाओ। हाँ, अब देखो मैं कितना आराम से दिखा रहा हूँ। बहुत आसान लगता है देखने में, पूरा शरीर में। आपने पैर मोड़ लिया है। हाँ भैया, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग। अगला अभ्यास गोमुख आसन। मानसी को भी आना था यहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका पैर टूट गया था। फिर तो आज जाता है, कल आता है, फिर क्यों। आप ही को आते आते 2 साल लग गए। अच्छा, स्किप किया तो सोचा नहीं था कि हमें आराम मिल रहा है तो हमें जाना चाहिए। भैया मैं अकेले के चक्कर पड़ जाता है, मैं ऐसे। अभी भी तो आ रही है। अब आ रही हूँ, मजबूरी पड़ेगी। हमारी मजबूरी है। तो हमें तो मजबूरी पहले से दिखाई दे रही थी, वो हैं? आपको नहीं दिख रही थी। महिलाएं थोड़े पास तक की सोचती हैं, अपने पैरों तक की सोचती हैं, ठीक है, और पुरुष जो हैं बहुत दूर तक की सोचते हैं। चलो, भैया अब चला जाता है, हाथ पीछे नहीं मेरा थोड़ा सा। मेरा पैर उल्टा वाला नहीं जाता है, वो वाला चला हाँ, जाता है। अच्छा, ये जाएगी कौन है? पकड़ में आ रहा है, एक साइड में चला जाता है, एक साइड में नहीं आता। गैप होता है। कोई बात नहीं, इसको पहले पीछे करेंगे, उसके बाद शिफ्ट करेंगे इधर को, ठीक है। अभी हम पीछे की तरफ आए और इसको थोड़ा सा नीचे से ऊपर वाला ही उड़ाइए आप। बनी बात कुछ? हाँ, ये वाला तो बन जा रहा है, ये वाला इसको देखो ऐसा, इसको ना ऐसे लाना है, ऐसे पकड़ा और पूरा एडजस्ट किया, उसके बाद ऐसे किया, तब हाथ में आ जाएगा। आ रहा है तो एक को पकड़ के खींचो, रोज करोगी तो आज आता आना पहले एक पड़ा। आ जाता था मेरे, हाँ, पहले एक आ जाता था, अभी वो भी नहीं आ रहा है, मना कर रहा है। अरे थोड़ा सा रह जाता है। ठीक है, तो ये कुछ अभ्यास हमने अभी आपके, हालांकि बहुत सारे अभ्यास हैं इसमें। चलिए, कुछ स्पेशल कोई प्रॉब्लम हो रही तो पहले बता दो, ठीक है।
आपने खड़े हो? नहीं प्राणायाम। आपने मना कर दिया, हैवी नहीं कराना, इसलिए नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी बहुत सारे अभ्यास अभी और हैं, चाहे तो खड़े होके आइए, करवा देते हैं। हाँ कुछ आप देखो अपना कंफर्ट। चलो आ जाओ, मैं हैवी नहीं कराऊंगा, परेशान हो। खड़े होने का मतलब केवल है हमें दौड़ना भागना उछल कूदना नहीं होता, ठीक है। चिंता मत करो, रिलैक्स ही रखिएगा अपने आप को, और आपको फिर आराम मिलेगा कि अच्छा हुआ माँ छुट्टी मत करो भैया, ठीक है। चलो दोनों हाथ बाहर की तरफ, क्लैपिंग वाला अरे नहीं होता। अच्छा दोनों हाथ बाहर की तरफ खींचो लगातार, पीछे नहीं, सामने जैसे कोई खींच रहा है, लगातार खींचो, खींचो लगातार, अंदर श्वास भरकर, ठीक है। चलिए वृक्षासन बनाओ। हाँ, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। दीवार का सहारा ले लो। बिफोर स्लीप वाले अभ्यास नहीं कर रही हो, उसके लिए मना है क्या कि घर पर भी योग करोगे? अरे ललित तू तो घर पर ही कर रही है, और क्या कहते हैं यहाँ पे भी करने जा रही है, ऐसा तो नहीं है ऊपर। अब इसमें क्या, अभी देखो इतना बन गया पोस्टर, लेकिन यहाँ अभी ठीक नहीं हुआ। अभी क्या खिंचाव देना ऊपर की ओर, एक से हो रहा है। कोई बात नहीं, अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारा भी नहीं होगा, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। अगला अभ्यास, थोड़ी सी ताकत लगा देते हैं, लगा थोड़ी सी बॉडी को। हाथ बाहर की तरफ खिंचाव देना है पूरा, इस वाले हाथ को पीछे की ओर मेंटेन करना है, घुटने पर पूरा प्रेशर लीजिए। एक ही मिनट पर आइए, फिसल जाएंगे नहीं तो। अगला वॉरियर पोज का दूसरा अभ्यास, पूरी ताकत खर्च होगी इसमें, लेकिन ये ताकत डेवलप करेगा आपके भीतर की। अगला, इसी का अगला, और ऊपर की ओर हाथ खींचिए, इससे पसीने आ जाएंगे आपको। तो यहां भी ताकत लगेगी और पूरे शरीर में ताकत लगेगी, ठीक है। अगला अभ्यास, और केवल होल्ड करेंगे, पोस्चर को ऊपर देखिए, कौन सा आसन, ऊपर वाला ऊपर नीचे, हाँ नहीं कौन सा बोला, हाँ ठीक पहुंचे, कोणासन है, लेकिन खड़े होकर करते हैं तो कोणासन, ठीक है। तो ऊपर वाला हाथ ऊपर की ओर खींचिए, ठीक है। चलिए सांस में ले आइए दोनों, ताड़ासन, पेट देखो अंदर गया, आपका भी गया, थोड़ा बहुत तो गया होगा, है ना। नाभि पर रोज तेल घी कुछ भी लगा, ठीक है। अब हाथ ऊपर की तरफ खींचा। अगला तिरक ताड़ासन, ठीक है। श्वास भरिए, अगला पैर इतने ही रखिएगा पास, त्रिकोणासन, ठीक है। इनहेल, हाथ सीधा रखिए, होल्ड करके रखिए, कमर में दर्द कम हुआ आपके,
तो बोलो आराम करने से दर्द गया पीरियड के दौरान या फिर बॉडी एक्टिव हो गई। एक्टिव हो गई। यहाँ की मांसपेशी हमने एक्टिवेट करी इसलिए ऐसा हुआ है बना। ऐसे अगला दोनों पैरों को खोल लीजिए थोड़ा। इसी का दूसरा अभ्यास है, क्या नाम था इसका? त्रिकोणासन। चित्र पैर खोलो। ये सारे त्रिकोणासन नहीं है। अरे मैंने वेरिएशन बोला ना अभी, हाँ। ठीक है। तो फिर दो ही तो कराएंगे, दूसरा है इसका त्रिकोणासन। मैं भी confuse हो जाती हूँ। कोई बात नहीं। आपको वही याद हो गया मुझे हाथ तक अननोन ब्लू हुआ, कपाल मारती नहीं खुली बस। चलो अच्छी बात है, कुछ तो याद है आपको। चलिए इसी के साथ में कुछ याद है बस। नहीं हमें गति नहीं करनी है, गति करना है, करा ही नहीं रहा। हाँ क्या करा रहा हूँ? स्ट्रेचिंग। ये नाभि में तेल लगाने से क्या होता है? अलग अलग बीमारियों को रोग दूर कर सकते हैं। कोई ना कोई तेल जरूर। अलग अलग तरह का तेल लगाने नाभि में, ठीक है। नेवली हमारा आहार का ये मेन केंद्र है, ठीक है। ये तो दूसरा केंद्र है, ये प्रथम केंद्र यही है, क्योंकि जब हम घर में होते हैं तो इसी के माध्यम से ही भोजन। ये तेल कोई सा नुकसान नहीं करता होगा नाभि में? जैसे तिल का तेल है, बादाम का है, सरसों का बादाम डालते हैं। मेनली कौन सा लगाना चाहिए? सरसों का ही। अरे जैसे आपको प्रॉब्लम वैसे को लेकर प्रॉब्लम का क्या क्या सॉल्यूशन है? प्रॉब्लम, जैसे आपको स्किन डिसीज हो रखा है तो नीम का तेल लगाइए। याददाश्त कम हो रही है, नींद रात में नींद कम आती है, स्किन में आपको विटामिन ए की कमी हो रही है तो बादाम का तेल लगाइएगा। स्किन पर ग्लो चाहिए तो, है ना। और नॉर्मली कुछ ना मिले तो आप, जैसे गर्मी चल रही है आपको, है ना, तो गर्मी में आपको जो है शीतलता चाहिए तो नारियल तेल लगाइएगा, है ना। बालों के लिए चाहिए टाइम में कौन सा लगाना चाहिए? एक टाइम में बादाम का तेल लगा हीट बहुत निकलती है। हाँ तो फूड डाइजेशन के लिए भी कुछ होता है, खाना डाइजेशन के लिए भी ऐसा भी कुछ होता है? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इसके लिए जैसे हम देसी गाय का घी है ना, वो बहुत अच्छा होता है। कुछ ना मिले तो देसी गाय का, जैसे हम लोग हवन करते हैं तो नाभि पे जब हम उसमें लेते हैं, जब तेल खत्म करते हैं, वो घी थोड़ी खत्म करते हैं, उसके बाद जो बचता है वो हम तो खैर अपनी नाभि पे लगा ही लेते हैं उस समय, बचता है। हालांकि लगाना नहीं चाहिए पूजा के दौरान, लेकिन स्पर्श कर लेते हैं क्योंकि किसी का हम गलत तो थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है। तो ना कोई किसी को सबसे लास्ट में ले लेते हैं, ठीक है, झूठा नहीं दे रहे हैं। पीरियड्स में भी ये कौन सा नाभि? पीरियड्स में क्या दिक्कत आ रही है? मतलब मेरे को हीट बहुत निकलती है। हाँ तो नारियल का। सर्दियों में भी। अब सर्दी नहीं अब है, तो गर्मी आ रही है। कोई दिक्कत इश्यू नहीं करेगा, ठीक है। तो बाकी का कैस्टर ऑयल लगा लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको गायनिकल ट्रबल हो रही है, मतलब यूट्रस से रिलेटेड, तो कौन सा तेल लगाएंगे? मतलब दर्द बहुत रहता है। हाँ तो कैस्टर ऑयल पत्ते लगाते रहती हाँ? हूँ, मेरे टाइम में पत्ते लगा लेती हूँ उसकी। काय के पत्ते? कैस्टर ऑयल के जो होते हैं ना, अंडों पत्ते, हाँ, तो वो लगा लेती हूँ। पीरियड के दौरान लगाते हैं। तो एक काम कीजिएगा, आपको अगर इस तरह के पत्ते लगाते हैं ना, हम एक औषधि बनाते हैं, लेप बनाते हैं, तो आप आधी किलो देसी घी ले आइएगा, ठीक है। और हम उसका फिर दवाई बनाएंगे, उसको आप यहाँ से लेकर नीचे तक लगाइए। जिनको पेट बढ़ा हुआ है वो मेन वुमेन दोनों के लिए होता है, लेकिन लेडीज के लिए हम मोस्टली देते हैं, ठीक है। तो पीरियड ये एकदम से ऐसा लगेगा अंदर से सब कुछ चुस गया, खत्म हो गया, हल्का हो गया, तो वो आप सारा जो है ना इन्फेक्शन है वो सारे हटेंगे। आपको कहते नहीं कि सूजन सी आ रही है ना, जिसको इन्फेक्शन कहते हैं, वो सारा खत्म हो जाता है। तो बहुत अच्छी चीज है, वो आप बनवा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला अभ्यास क्या क्या कर रहे थे? त्रिकोणासन। हाँ ठीक है, सिखाइए। कुछ और करवाना था, याद नहीं था। नहीं बैठो, मुझे समय बताइए कितनी देर देंगे मुझे? 5:03 हो रहा है, ये 10 मिनट। ठीक है चलिए। गायनिकल ट्रबल कोई सा भी होता है तो कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा होता है। इवन बच्चे कंसीव नहीं होते हैं उनमें भी हम जो है कैस्टर ऑयल देते हैं लगाने। मम्मी ने बताया हमारे लिए, मम्मी बताती पहले से अंडों के पत्ते ही लगाते हैं। केवल अंडों पत्ते नहीं, अंडों पत्ते में वो औषधि लगानी होती है। पहले वो औषधि का लेप लगाते हैं, उसके बाद अंडों पत्ते सरसों के तेल में मतलब हल्का सा गुनगुना करके हल्का सा सरसों तेल लगाया, उसके बाद यहाँ रखिए। वो सभी की हाँ बताते हैं, कंसीव करने में बताते हैं। हाँ, केवल अंडों पत्ते काम नहीं करते हैं, बहुत सी, ठीक है। चलो तो अभी जो अभ्यास करेंगे,
पहले उज्जयी प्राणायाम करें, ठीक है। ये कम, ये अब मेरी ऐसे शेव है तो दिखाई नहीं देगा आपको, पूरा खिंचाव देता है। अगर दिख रहा हो तो देख लीजिए एक बार, दिख रहा है? ये खिंचाव होना चाहिए, ठीक है। तो ये खिंचाव देकर ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, और इसी दौरान में इसीलिए इसको चूज किया मैंने कि आपने पीरियड के दौरान ये चीजें जो हैं हमें बहुत लाभ देने वाली होती है। तो यहाँ पर उंगली रखी, ये नेक है ना। सर्वाइकल के लिए कौन सा पॉइंट बताया था मैंने? ये हाँ, और और यहाँ पे भी लगा, यही तो था। ये है, नहीं ये आप ऊपर चले गए, है ना। ये अंदर बताया था आपने। मैंने इधर बताया था, ये इधर बताया था, नहीं, आपने पॉइंट लगाया था यहाँ पेन से। अंदर लगाया था मैंने पॉइंट। ये इतनी सारी विक्रांत भूल जाते हैं। यहाँ लगाना है आपको, ठीक है, यहाँ पॉइंट नीचे की साइड। ये आपने कहा जो खाली गड्ढा होता है वो, खाली गड्ढा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात। मतलब यहाँ पे लेकिन आप ऊपर पकड़ रहे हो थोड़ा सा, अच्छा अच्छा ये मिडिल पॉइंट थोड़ा नीचे आएंगे, जैसे ये लकीर आ रही है ना, ये ये इधर भैया। अरे ज्यादा ये पहुंच। गड्ढा तो यहाँ होता है ना ये। मैंने आपको बाहर बताया था पहले, अभी आज मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, आपने बोला ये, तो यहाँ जो जा रहे हैं, चलिए ऐसे आ जाइए, ऐसे समझ में, ये गड्ढा आ गया यहाँ पे, तो ऊपर नहीं जाना है हमें, गड्ढा तो ऊपर ही आ गया, लेकिन थोड़ा नीचे आइएगा, ठीक है, तभी ये कवर करेंगे ये। मतलब महसूस हो रहा है जब मैं प्रेस। अरे ऐसे समझ लो, छोड़ो बात को, मैं आपको बहुत बहुत बारीकी दे रहा हूँ इसको, एक्यूप्रेशर की। अब ये मैंने क्या बताया था, जैसे मानो ये आपकी बॉडी है, ठीक है, यहाँ से नेक आ रही है आपकी, ठीक है, तो ये शोल्डर का हिस्सा आ रहा है, ये यहाँ पकड़ना है। हाँ, तो यहाँ पे पॉइंट दबा दीजिए इस तरह से, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं। और दूसरा गर्दन के लिए मैंने क्या बताया, ये यहाँ पतला पतला आ रहा है, ये नेक का पोजिशन, ठीक है। तो अभी क्या हम थायराइड के लिए कर रहे हैं, तो ये गला आ गया आपका बिल्कुल मेन, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है इसी मुद्रा में बैठिए, ठीक है। तो आइए उज्जयी प्राणायाम। राजा पंडित जी, हरिओम। श्वास पूरी बाहर छोड़ दीजिए, गले को टाइट कीजिए, चिपका लीजिए गले को, थोड़ी को। इसमें हमें मेंटेन करना है हर चीज को। श्वास पूरी बाहर छोड़ दीजिएगा। हम अनुलोम विलोम कराते हैं, होल्ड करना सिखाते हैं। प्रारंभ में जब आते हो तो ओम चैंट से स्टार्ट करते हैं ताकि लंबी ब्रीदिंग होल्ड कर सको, और इसमें भी वो सब चीजें आ रही हैं, कोई बात आ जाए तो फिर अगली नेक्स्ट डे करना है, ठीक है। तो एक तो ये प्रेशर, दूसरा गले टाइट, तीसरा देर तक कंपन पैदा करना है गले या थायराइड ग्लैंड पे, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या नीचे होल्ड करना है, फिर इसी को मेंटेन करके रखिएगा। जब दम घुटने लगे फिर सीधी नाक पकड़िएगा और बाहर।
बहुत अच्छा हरिओम जी। हैव अ ग्रेट नाइस वंडरफुल हैप्पीएस्ट डे अहेड विद लव्ड फैमिलीज ऑलवेज वेलकम भारत भ्राता माता की जय हो सदा वेलकम। चलिए बहुत बहुत आभार, इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ। क्या हुआ था अगर ये हो रहा है खराश है तो क्या करूं, तू सटको अंदर फिर ठीक है। अगला अभ्यास सिंहासन। क्या कहाँ चेक कराती है? चलिए ऐसे हाथ मत रखो, हाथ हाथ बिल्कुल पास में रखो अपने, ऐसे बैठो, बैठना है ऐसे पीछे बैठो, ऐसे बैठो, उसके बाद यहीं रखो हाथ। चलो अब बस धूप चटक लो, दिक्कत हो रहा है एक बार और। गंडूश क्रिया भी जो है वो हमेशा करते रहना चाहिए। 15 दिन में, 1 महीने में, जब भी करो कोई सा भी आवाज साफ हो जाती है। गंडूश क्रिया में बहुत लाभ होते हैं। इवन आपके जो मुंह के जम्स हैं, मुंह से स्मेल आती है आपके, ये वाला कौन सा होता है? कौन सा? ये सिंगा, जो आप बता रहे हो ये गंडूश क्रिया होती है। कैसे होती है? गंडूश क्रिया होती है। ये इसको ही बोलते हैं। लेट मी फिनिश। अभी क्या होता है कि जैसे हम लोग बात कर रहे होते हैं तो मैं बस आधा ही बात शुरू करिए, तब तक पूरा कॉन्क्लूजन सामने रखकर आ जाता है, तो ऐसा मत कीजिएगा। मुझे नहीं आपकी नहीं कर रहा हूँ, वो मोस्टली होता है ऐसा। तो अभी क्या कि आपने गंडूश क्रिया क्या होती है, हमने किसी प्रकार का ऑयल, ठीक है, अपने रोगानुसार, अपनी जरूरत आवश्यकता के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का तेल अपने मुख में लेना होता है, और इसको हल्का गुनगुना भी किया जा सकता है तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो हमने क्या होता है, आपने मुंह को भरना है, जैसे बस ऐसे पीते हैं, मुंह में रखा, नीचे नहीं जाना है उसको, और उसे बाद में भी नहीं पीना है। तो मुंह में रखेंगे, बन गया इस तरह से। अब इसको होल्ड करके रखिएगा, ये कांपने लगेंगे आपके, यहाँ से लार टपकेगी इधर उधर से, ठीक है। और जितनी देर होल्ड करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। फिर आप जब आपको बाहर निकालना है इस तेल को, ठीक है, जैसे सरसों तेल मान लीजिए, फिर क्या करेंगे, मुख को ऊपर करेंगे, गरारे करें, और उसके बाद बाहर कुल्ली कर दिए उसको, ठीक है। नहीं वो अलग चीज हो गई, वो अलग, ये गंडूश क्रिया है। इसमें तीन काम एक संग हो रहे हैं, बल्कि 4 काम एक संग हो रहे हैं। एक तो गले के लिए हो रहा है, हम होल्ड कर रहे हैं, हम गार्गल कर रहे हैं, ठीक है, और अपने जो मुंह के जम्स हैं उनको भी तेज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये गंडूश क्रिया बहुत मुख्य होती है। इवन जिनको डबल चिन है ना, उसको भी गायब करने के लिए गंडूश क्रिया करते रहना चाहिए। और गंडूश क्रिया डेली तो नहीं करेंगे आप, तो क्या करेंगे, मुंह में जब भी पानी भरना शुरू कर दो तो आपको आराम रहेगा। इससे स्किन में जो है झुर्रियां जल्दी नहीं आएंगी जीवन में अंदर। अरे नहाने गए आप, मुंह में मग्गे में पानी भरा आपने, ठीक है, मग्गे में पानी भरा, और फिर आराम से जो है, मैं समझता हूँ कि 2-3 मिनट ही रख पाओगे, फिर आपको ऐसा लगेगा कांपने लगे, हिलने लगेंगे गाल आपके, और लाल टपकेगी, बाहर कुल्ला कर दो। प्रयास करो जितनी देर तक आप मेंटेन कर सकते हैं उतनी देर तक उसको होल्ड करो। उससे आपके गले के रोग, थायराइड, और साथ में आपको स्किन जो रिंकल पड़ रहा है पूरा, ठीक है। तो ये आज के अभ्यास इसी प्रकार से करना है, ठीक है। तो गंडूश क्रिया करते रहना है, और प्रातः काल की जो हमने क्रिया, मॉर्निंग क्लीनिंग का एक वीडियो डाला हुआ है, उसको अवश्य देखिए। बहुत छोटी छोटी चीजें। अभी क्या, जैसे आपके हाथ में हमारे सारे ऑर्गन्स रहते हैं, उसी प्रकार से हमारी टंग पे पूरे, आपने देखा है, मोस्टली हमने कभी कभी देखो कि टंग देखते हैं जब हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, किसी का चेकअप कर रहे होते हैं, पता नहीं चलता, चीजें हमें पता है, अलग अलग पूरी जीभ का पार्ट है। जैसे हाथ में आपको कहाँ, एक जगह लीवर है, एक जगह आपका गला है, आंखें हैं, कान, सब कुछ है ना, उसी प्रकार से यहाँ भी आपके ऑर्गन्स होते हैं, किडनी है, लीवर है, हार्ट है, आंखें, ये सब कुछ होगा।
है ना, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, हाथ से मसाज कर रहे हैं प्रातः काल। और अभी क्या कर रहे हो आप, या ब्रश से रगड़ लिया, इसीलिए तो मना करते हैं। साथ में स्वाद ग्रंथियां भी डेड हो जाती हैं। इसलिए जो है एक चीज थोड़ी है हमारी बॉडी में, हर जगह हर चीज मिलेगी। आप कान में आपको पॉइंट पूरे मिल जाए, पूरी बॉडी मिल जाएगी आपको, है ना, हथेली में मिल जाएगी, तलवे में मिल जाएगी, है ना, आपकी टंग में मिल जाएगी। तो इसलिए जो है एक एक चीजें बहुत ही संभाल के, इसीलिए तो नेल्स नहीं बढ़ाए जाते। नेल्स हमारे यहाँ मोस्टली हम सबके कटवा देते हैं। शुरू में आए थे तो सबके लगभग बड़े हुए थे। हाँ मुझे याद है, तो मैंने सबके कट करवा दिए, सबको बुरा, तब से अच्छी आदत पड़ गई। यहाँ आने के बाद अच्छी आदतें पड़ेंगी डेफिनेटली। नेल्स ये इतनी नहीं लगते थे, अब जैसे कुछ प्रेस करना है तो कैसे लगेंगे। अब आपके नेल्स में ये पॉटी पड़ी हुई है बिल्कुल साफ, ये अलग प्रकार का मल है, और मल पूरी बॉडी में हर जगह है। आप ऐसे रगड़ोगे तो स्किन से मल निकल रहा है। कान में हाथ उंगली डालोगे, हाथ खाना नहीं खा सकते आप, आंख में उंगली खाना नहीं खा सकते, गंदगी निकल रही, नाक में डालो नहीं खा सकते, इवन मुंह में डालोगे तो नहीं छुओगे कोई चीज। और आप कहीं भी आप डालो, पूरी जगह गंदगी है ना। हमें बस इतनी देर साफ सफाई लगती है जब हम नहा के निकलते हैं, और पूजा में बैठे बस इतनी देर लगती है कि अब साफ सुथरे हैं, क्योंकि अभी टॉयलेट नहीं गए और हम साफ सुथरे हैं, है ना। ऐसे पूरे दिन बने रह सकते हैं। इसीलिए तो साधु लोग अपने आसन को भी नहीं स्पर्श करने देते हैं, है ना, क्यों, अपने को भी नहीं स्पर्श करने देते हैं। हम थोड़ा सा डिफरेंट चीजें कर देते हैं, कोई उन्हें, ठीक है, हम भी वहीं से निकल के आ रहे हैं, चीजें हम भी सीख रहे हैं चीजें, ठीक है, तभी तो हम बता रहे हैं सब चीजें। कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अपने आप को संभाल लेंगे, ठीक है, साथ लेंगे। खैर, तो अभी यही करना है कि अपने आप को हाइजीन कैसे रखना है, अलग अलग टॉयलेट यूज नहीं कर रहे हैं, जो चीजें मैंने बताई उन सब चीजों को इम्प्लीमेंट अपने दिनचर्या में कीजिएगा। और अगला एक अभ्यास 2 मिनट के लिए करा दे रहे हैं केवल, और उसके बाद फिनिश करेंगे। हालांकि समय हो गया। हाँ चल क्या चीज करानी है? अनुलोम बुरा तो उसके बाद नहीं तो वो तो कल आएंगे, फिर मॉर्निंग में आएंगे, कल सो है ना। तो मैंने बताया अभी ध्यान रखना, और शांति पाठ कर रहे हैं सब का समाप्त। पता है क्या, योग करने से ज्यादा समझना बहुत जरूरी है। अभी क्या हो रहा है कि मैंने आज वीडियो डाली थी जो आपकी उस दिन मैंने यहाँ से रिकॉर्ड हुआ था, तो मैंने आज शॉर्ट में उसको कन्वर्ट करके अपलोड कर दिया, जो मैंने उस दिन बोला था, जो कथा सुनाई थी मैंने गुरु जी की। वो क्या है ना कि लोगों के भ्रम ही है अभी, है ना, कि योग क्यों करना, केवल पतले होने के लिए योग नहीं होता है। हम तो कोशिश ये करते हैं, प्रयास पूरा रहता है कि हम हर दिन कुछ नया बताएं और आपकी समझ को और विकसित करने का प्रयास करें। अपनी तरफ से हम संपूर्ण भरकस प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, लंबी गहरी श्वास और शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्ष भूम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम चुन्नी लेकर आइएगा, ठीक है।